लखनऊ के अकबरपुर में सीएम योगी ने किया पौधारोपण। यूपी में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है। सीएम योगी ने लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे योगी आदित्यनाथ शामिल। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद इलाकों में पानी भरा। अंधेरी में सबवे बंद होने से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से जल भराव की बनी समस्या। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के पोरबंदर में भी मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर भरा पानी। राहगीरों को हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र जयपुर में माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटरीच की समस्या बरकरार। एयरलाइंस की उड़ानों पर भी पड़ा असर। कई फ्लाइट्स हुई रद्द। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंसक प्रदर्शन। हालात संभालने के लिए उतारी गई सेना। सड़कों पर पुलिस की मदद के लिए उतरी सेना। हिंसा के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू। हालात बिगड़ता देख हसीना सरकार का फैसला। ढाका में धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। हालात को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहा यह बवाल। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती। आतंकी हमलों के बाद अलर्ट पर सेना। 500 पैरा कमांडोज की गई तैनाती। आर्मी चीफ का जम्मू दौरा। पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे आर्मी चीफ। सीसीएस की बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। पूजा खेडकर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेडकर से जुड़ी एक कंपनी को किया गया सील। पूजा खेडकर आज पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएंगे बयान। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। आईएएस पूजा पर अफसरी जाने की भी लटक रही है तलवार। एनटीए आज नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट करेगा जारी। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा। कैंडिडेट्स की पहचान नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के निर्देश। का कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक लिखें अपना नाम। कानून व्यवस्था के लिए हमने लिया ये फैसला। आदेश को कोई ना ले अन्यथा। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा में ठेलों पर लिखना होगा नाम। कांवड़ियों की तरफ से आ रही है लगातार शिकायतें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग। व्यवस्था को लेकर डीएम और सीडीओ ने की समीक्षा बैठक। सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए सख्त हिदायत भी दी। गुजरात के वडोदरा में हादसा। एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई बच्चे जख्मी। लंच ब्रेक के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी आग। तेज आवाज के साथ निकली चिंगारी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। झांसी में जमीनी विवाद को लेकर के महिला के साथ मारपीट। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उफान पर घाघरा नदी। घाघरा बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी। टापू पर फंसे किसानों का रेस्क्यू। यूपी के सीतापुर में गाड़ियों की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। उधर सीतापुर में एक कंपनी का फ्रॉड आया सामने। कंप्यूटर कोर्स कराने के नाम पर लोगों से की ठगी। लोगों से पुलिस प्रशासन से लोगों ने की इस पूरे मामले की शिकायत। लखीमपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने किया रोड जाम। लगाए पुलिस प्रशासन पर मुर्दाबाद के नारे। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। एसएसओ सामान्य मौत नहीं बता रहे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला ने नहर में लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से निकाला गया महिला का शव बाहर। यूपी के अंबेडकर नगर में पानी के बीच फंसे शव को देखकर लोगों में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था यह जहाज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांग्लादेश में
हालात बेकाबू। ये इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हिंसा हो रही है और हिंसा इस तरीके से भड़क रही है कि हिंसा की आग में देश जलता सुलगता दिखाई दे रहा है। करीब यहाँ पर 100 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सरकार को सेना तक मैदान में उतारनी पड़ी और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। ना ये रुकने वाले हैं ना थकने वाले, अपने हक की आवाज को बुलंद करते ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो अब और हिंसक हो गए हैं। अपनी मांगों के पूरा हुए बिना ये थमने वाले नहीं हैं। चाहे कर्फ्यू लग जाए या फिर हो जाए सख्त किलेबंदी, अपने हुकूक के लिए लड़ते, एक दूसरे का हाथ थामे और आगे बढ़ती ये भीड़ तो कम से कम यही संकेत दे रही है। दिन हो या फिर रात, बांग्लादेश से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा रहता था उन पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। सेना रबड़ के छर्रे मार रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी की मार से प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सब इन पर बेअसर होता दिख रहा है। नारेबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, सड़क पर दौड़ते सेना के वाहन, ये तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है जो रिजर्वेशन की आग में झुलस रहा है। हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं और शेख हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण हटाने की मांग कर रहे छात्रों ने सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है तो सरकारी वाहनों को फूंक डाला है। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए पहले पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालात बिगड़ते देख बांग्लादेश की पीएम ने सेना को मैदान में उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र न रुकने को तैयार हैं न पीछे हटने को। ढाका यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन चुकी है। सड़क पर तड़ातड़ ऐसे गोलियां चल रही हैं जैसे बॉर्डर पर युद्ध छिड़ा हो। छात्र आरक्षण के नाम पर मरने मारने को तैयार हैं। सेना के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोल दिया, जिसके बाद सैकड़ों कैदी भाग गए और प्रदर्शनकारियों ने जेल को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हिंसक भीड़ सेना और पुलिस की गाड़ी को घेर घेर कर निशाना बना रही है। दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी में सबसे ज्यादा पानी भरने के बाद लोगों को परेशानी हो रही। उधर मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से जलभराव की बनी समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के पोरबंदर में भी मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, राहगीर परेशान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम। तमिलनाडु के थुथुकुडी में हादसे का शिकार हुई महिला कर्मचारी, अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई महिलाएं बेहोश, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को सील किया। एनटीए आज नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट करेगा जारी। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाएगा रिलीज। कैंडिडेट्स की पहचान नहीं की जाएगी जाहिर। गुजरात के वडोदरा में हादसा, एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई